नमस्कार, बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। गहलोत कैबिनेट की एक मीटिंग हुई, खास मीटिंग, और उसमें एक महिला नीति 2021 के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है इस प्रारूप को मंजूरी देना, और क्या इसके बाद महिलाओं के जो हालात हैं उनमें सुधार होगा, और किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है इस सुधार के लिए समन्वय के साथ। जब बेटी घर में पैदा होती है तब से लेकर बुजुर्ग बनने तक उस महिला को कहां कहां किस तरह के संघर्ष करने पड़ते हैं, इन संघर्षों को कैसे कम किया जा सकता है, इन संघर्षों से उसको कैसे निजात दिलाई जा सकती है, इसका एक लक्ष्य किसी भी महिला को लेकर जुड़ी हुई नीति में होना चाहिए। क्या वो लक्ष्य इसमें नजर आता है? इसको लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ भाजपा प्रतिनिधि के तौर पर जयपुर नगर निगम की पूर्व मेयर शील धाबाई जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं, और कांग्रेस प्रतिनिधि के तौर पर हुकुम मीना जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ी हुई हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
हुकुम जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे इस वजह से क्योंकि गहलोत सरकार ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है और ये कहा है कि महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए एक नीति की ज़रूरत है और इस नीति को सामने लाया जाए। इस नीति में ऐसी क्या ख़ास चीज़ें आपको लगती हैं जो ये लगता है कि आने वाले वक़्त में अब तक के जो हालात रहे हैं महिलाओं को लेकर, उनके प्रति सोच को लेकर, सामाजिक बदलाव को लेकर, उनके नेतृत्व परिवर्तन को लेकर, जो इसमें लक्षित होती हैं? देखो प्रभात जी, जो कल की जो कैबिनेट मंत्री की जो बैठक हुई थी, उसमें जो गहलोत साहब का जो डिसीजन था, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। क्योंकि महिलाओं के लिए इस तरह की चीजें अगर आप लाकर खड़ी करेंगे, तो महिलाएं आगे बढ़ेंगी। उसके जरिए उनको प्रशिक्षण की जरूरत है। महिलाएं मल्टीटास्किंग होती हैं, तो उनको जब इस तरह की चीजें अगर मिलती हैं, तो वो बखूबी अपने काम को बखूबी करती हैं और आगे भी बढ़ती हैं। जैसे हम अगर अपने ही भारत की बात करें, तो उसमें केरल की अगर बात करें, तो वहां पर महिलाएं इसलिए आगे है, वो स्टेट भी बहुत आगे है, क्योंकि महिलाओं को वहां पर सुगम वातावरण मिलता है और उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है काम करने की। तो हम चाहते हैं कि इस तरह की यहाँ पे भी, राजस्थान में भी इस तरह की चीजें अगर होती हैं, तो महिलाओं के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। जी। शील जी, आपको लगता है कि इसमें कुछ और सुधार की ज़रूरत है? क्योंकि नीतियाँ हर बार बनती हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है, वो ये आती है विभागों के बीच में समन्वय नहीं हो पाता है या फिर उसको एग्ज़ीक्यूट और उसका इम्प्लीमेंटेशन जो होना चाहिए, वो सही तरीके से नहीं हो पाता। नीति बनती है, नीति बनकर रह जाती है। ये हम उन हालात में बात कर रहे हैं जब राजनीति में महिलाओं को लेकर आरक्षण की बात की जा रही है। हम अब तक उसको सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। अगर उसको सुनिश्चित कर दिया जाए, तो आपको नहीं लगता कि महिलाएँ खुद अपनी आवाज़ उठा पाएँगी अगर उनको राजनीति में वो प्रतिनिधित्व जो मिल जाए, जो उनको मिलना चाहिए? देखिए प्रभात जी, एक लाइन है, बहुत देर कर दी सनम आते आते। जब राजस्थान महिला अत्याचार और उत्पीड़न में नंबर बन गया, एससी एसटी जो महिलाएं, उनके साथ दुराचार में नंबर 1 बन गया और राजस्थान रेपिस्तान बन गया, तब गहलोत सरकार जागी है और इसको जो नीति कह रहे हैं 2021 की नीति जो लेके आए हैं, इसमें नया कुछ भी नहीं है प्रभात जी, ये सब पहले ही था। महिलाओं को पारिवारिक में जो पैतृक संपत्ति में जो अधिकार होना चाहिए था, वो पहले था, और डाइवोर्स में जो पत्नी को मिलना चाहिए वो भी था। अत्याचार उत्पीड़न, वो उस पर भी क्राइम जो है, उस पर भी सारी नीतियां बनी हुई थी। दहेज प्रथा पर भी नीतियां बनी हुई थी। रेपिस्ट को तुरंत फांसी दी जानी चाहिए थी, ये भी नीति बनी हुई थी। हाड़ा रानी जो ब्रिगेड है, वो महिलाओं के सुरक्षा के लिए बनाई गई थी, महिला थाने बनाए गए थे। ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो चुका। मेरा प्रश्न गहलोत सरकार से ये है कि अब आप लेके आए हो, चलो देर से आए दुरुस्त आए, आप आए हो, तो लेकिन सवाल प्रश्न ये उठता है, क्या सिर्फ घोषणाएं करने से महिलाएं अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगी? दूसरी बात, जिस तरह से महिलाओं के साथ में आज जो दुराचार और जो इस तरह से घटनाएं हो रही हैं, और मैं समझती हूँ ये तो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। पर थानेदार उसके साथ दुराचार करता है, वो अपने घर में सुरक्षित नहीं है, वो सड़क पर सुरक्षित नहीं है, बाहर सुरक्षित नहीं है, और अब तो सामूहिक दुष्कर्म हो रहे हैं। महिला की कोई अब तक तो कहते थे कि भाई महिलाएं कपड़े ऐसे पहनती है, ये पहनती है, लेकिन 2 साल की बच्ची के साथ में, 4 साल की बच्ची के साथ में, 5 साल की बच्ची के साथ में जिस तरह से दुराचार हो रहे, उस पर ये नीतियां कैसे कारगर होंगी? आप कुछ हमें बताइए तो सही, ठोस कदम क्या लेंगे आप? किस तरह से अपराधियों में भय पैदा करेंगे? किस प्रकार से आपका जो पुलिस प्रशासन है उस पर कंट्रोल करेंगे? किस प्रकार थानों में महिलाओं को सुरक्षा दी जाएगी? कैसे एफआईआर दर्ज होगी? उनकी जो वेरिफिकेशन है कैसे होगा? इन सब बातों के लिए भी तो जवाब चाहिए ना। पहले इसका जवाब दे। महिला ये पूछ रही है, मैं फिर कह रही हूँ, अगर इन्होंने अब भी सोचा है तो अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है, लेकिन कोई एक प्लान तो हो, ब्लूप्रिंट तो हो, आप बताइए तो सही है। जी, हुकुम जी,
ये बात तो सही है कि सोच से आगे बढ़कर इसको किस तरह से जमीनी स्तर पर पूरा किया जाना चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए। कागजों पर जो कार्रवाई हो रही है, कागजों पर जो नीति बन रही है, उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाए और उसको उस महिला के अधिकारों तक उसको कैसे पहुंचाया जाए, महिला की सुरक्षा तक उसको कैसे पहुंचाया जाए, इस पर काम होना चाहिए। ये हम उन हालात में बात कर रहे हैं जब महिला थानों में लगाने के लिए हमारे पास महिला पुलिस अधिकारी और महिला कर्मचारी नहीं है और वहां पर पुरुष अधिकारी को लगाना पड़ता है। महिला थानों की जो सोच थी वो इस महिला नीति का एक हिस्सा थी और ये कहा गया था कि वहां पर महिलाओं के लिए कोई भी अगर उनकी कोई परेशानी है तो सीधा महिला अधिकारी, महिला कर्मचारी उनको सुनेंगी ताकि उस पर उसी गंभीरता से, उसी संवेदनशीलता से काम हो। लेकिन जब हम थानों में, महिला थानों में पुरुष अधिकारियों को हटाकर महिला अधिकारियों को ही नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इस महिला नीति में जितनी भी चीजें दी गई हैं उनको इम्प्लीमेंट को लेकर कैसे अपने आप को संतुष्ट माने? हुकुम जी। देखिए प्रभात जी, क्या होता है कि कई बार होते हैं, क्राइम होते हैं, लेकिन हम इसको सरकार को दोष इसलिए नहीं दे सकते। सरकार दोष वहां होती है जहां इम्प्लीमेंटेशन उनको मतलब सजा नहीं मिलती है, क्राइम करने वाले को सजा नहीं मिलती है, तो वहां हम दोषी मान सकते हैं सरकार को। लेकिन गहलोत सरकार ने इसमें थोड़ा सा डिफर करता हूं मैं। देखिए, दो चीजें हैं। अपराध होने के बाद पुलिस अपना काम करती है, अपनी सर्विलांस को इस्तेमाल करती है, अपनी तकनीक को इस्तेमाल करती है, दोषी को दोष दे देती है, उसको अपराधी साबित कर देती है, उसको सजा मिल जाती है। लेकिन ये माहौल क्यों तैयार नहीं हो पा रहा है कि महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करे? आप मुझे बता दीजिए, आज रात 9 बजे बाद कोई महिला अकेली जाने का सोच सकती है क्या? ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, वास्तव में इस तरह का माहौल है। वो अगर किसी पुरुष को साथ में लेकर जाती है तो उसे लगता है कि वो सुरक्षित है। ऐसे हालात में हम अगर सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, महिला घर से बाहर रहकर काम कर पाएगी? उसको 5 बजे या 6 बजे घर आना होगा, क्योंकि अगर वो 8 बजे तक काम पर रुकती है तो फिर उसको घर जाने में डर लगेगा। तो हम कहाँ उसको काम के लिए माहौल दे पाएंगे? कहाँ काम करने वाली जगह पर उसको सुरक्षा दे पाएंगे? कहाँ वो सड़क पर अपने आप को सुरक्षित मानेगी? बिल्कुल प्रभात जी, इसमें रिफॉर्म करने की सख्त जरूरत है। वास्तव में जो सारे जो कार्यवाही है कागजों पे ही होती है, इम्प्लीमेंटेशन कहीं हो नहीं पाता है। तो ये आज की बात नहीं है कि आज गहलोत सरकार की वजह से ये सारी चीजें हो रही है, ये पहले से ही। जो भाजपा की अगर बात करें तो ये कपड़ों पे छींटाकशी भाजपा वाले ही करते हैं, सारी चीजें। जितने भी क्राइम रेट जितने भी होते हैं, वो कहीं भी देख लो आप, भाजपा की महिलाओं को भी उठा करके देख लो, वो सारे इन चीजों में इन्वॉल्व होती है। मैंने अभी देखा था, कुछ पेपर में पढ़ा था कि भाजपा की जो नेत्री थी उसने ये किया, वो अभी माधोपुर वाला एक कांड हुआ था, उसमें भी भंवरी देवी क्या था? भंवरी देवी क्या था? इसका जवाब दीजिए आप। ये सब किसी काम हुआ था? भंवरी क्या था? भंवरी केस क्या था? इस पर जवाब दीजिए आप। महिला बात बीजेपी पे आप उंगली उठा रही हैं, पहले अपनी तरफ झांक के देख लीजिए। देखो, गहलोत सरकार के जैसी सरकार तो मेरे हिसाब से जो ये काबिले तारीफ है, गहलोत सरकार जैसी सरकार कोई चला नहीं सकता। इन्होंने किस तरीके से महिलाओं के लिए लगातार चीजें कर रहे हैं, ये लगातार काम कर रहे हैं महिलाओं के। हर अखबार में एक दिन ऐसा नहीं जाता जब महिलाओं के अत्याचार और दुष्कर्म के मामले हो रहे हैं। महिला सरकार तो साथ नहीं रह सकती। सरकार तो ये नहीं बोलती, मैडम, सरकार ये नहीं बोलती है कि आप इस तरह के रेप करिए या इस तरह की चीजें करिए। अगर घटना होने के बाद अगर हम उसको अंजाम नहीं देते हैं, रेपिस्ट या शर्म आ गई है। कानून का कोई भय किसी में रहा नहीं है, पुलिस नहीं डर रही है। आप देखिए ना, आम आदमी के पास क्या करे। इसमें गहलोत सरकार की तो गलती नहीं है। जो चीज है 2014 से मोदी सरकार है, इसने तो सारे देश को ही बेच खाया। कहीं महिलाओं के लिए कहीं पास उधर उठाते हैं, हम महिलाओं को मुद्दे से अलग नहीं जाए। हुकुम जी, देखिए, मैं सीधी सी बात ये कह रहा हूं, आप इसको देखिए, राजनीति से बिल्कुल परे हट जाइए। हम केंद्र सरकार को ब्लेम करें, बीजेपी को सरकार को ब्लेम करें, या फिर शील धाबाई जी गहलोत सरकार को ब्लेम करें। देखिए, आप दोनों महिलाएं हैं। एक महिला होने के नाते मुझे आप बताइए, क्या अभी भी आपको लगता है कि जन्म से लेकर महिला जब तक बुजुर्ग होती है तब तक उसको जितने अधिकार मिलने चाहिए थे, जो उसको हक मिलने चाहिए थे, या जो हम सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वो हम कर पाए? इसमें राजनीतिक स्तर पर सोच में कमी देखी गई है। राजनीति कहती तो है करना चाहिए, लेकिन राजनीति अगर महिलाओं को फ्रंट में रखकर इनको, उनके महत्व को समझते हुए, उनकी हमारी परिवार में भागीदारी को समझते हुए, आप दे दीजिए, मुझे बता दीजिए, अगर आपके घर में जो महिलाएं हैं वो 2 दिन के लिए अगर कहीं बाहर चले जाएं तो पुरुषों के क्या हाल होते हैं? खाने पीने के उनको लाले पड़ जाते हैं। ये इस तरह का एक हमने हालात बनाए हुए हैं।
उस महत्व को उस स्तर पर क्यों नहीं सोचा जाता कि हमारी जिंदगी में भी इनका महत्व सिर्फ खाना बनाने तक ही सीमित नहीं है? उस सोच तक हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? हुकुम जी। बिल्कुल प्रभात जी, ये बिल्कुल आपने सही बात बोली है कि महिलाओं के लिए कहीं पे भी, मैं भी मानती हूँ इस चीज को कि महिलाओं के लिए काम होना चाहिए। महिलाएं एक हर काम को बहुत अच्छी तरीके से कर सकती हैं, सहेज कर सकती हैं। मुझे लगता है कि दुनिया के किसी भी काम को उठा करके देख लीजिए आप, पुरुषों की बजाय महिलाएं दुगनी ताकत से काम को करती हैं। तो महिलाओं को मौका भी देना चाहिए, और कहीं पे भी, जहां पे भी कुछ भी महिलाओं को प्रोत्साहन करने के लिए, कहीं पे भी आप एक दिन के लिए उनको प्रिंसिपल बना दीजिए, एक दिन के लिए सरपंच की सीट पे बैठाइए, जिससे उनको अपनी खुद की काबिलियत का पता चले। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो। महिला, मैं भी महिला हूं, तो मैं चाहती हूँ कि वास्तव में महिलाओं के साथ जाती होती है, महिलाओं के साथ हम चाहते हैं कि केरल में बोलते हैं कि क्राइम रेट ज्यादा है, वो क्राइम रेट लिए, लेकिन वहाँ सेफेस्ट है, वो सबसे ज्यादा सेफेस्ट है, क्योंकि वहां पर क्राइम जो होते हैं वो रिपोर्ट किए जाते हैं, यहाँ पर रिपोर्ट नहीं किए जाते, इसलिए वहां पर वो सेफ है, सबसे ज्यादा सेफ है। केरल की अगर हम बात करें तो किसी भी जगह, यहाँ पे कि कोई भी जगह थाने में जाके, मुझे 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 पता है, मैं, मेरा पाला पला, वो करते ही नहीं है, उसको रिपोर्ट ही नहीं करते कि नहीं हाँ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो कोई रिपोर्ट ही नहीं करता। इन सब में रिफॉर्म होने चाहिए, महिलाओं के लिए आवाज उठानी चाहिए, चाहे कोई कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, वास्तव में महिलाओं के लिए काम करना चाहिए। बिल्कुल, आप दोनों ने सही कहा और मैं भी यही कहना चाह रहा था। हमारा जो इस चर्चा का जो विषय था, जो हम केंद्र में रखना चाह रहे थे, वो यही है कि राजनीति से परे हटकर आप दोनों को राजनीतिक प्रतिनिधि के तौर पर जोड़ने की सिर्फ इतनी सी सोच थी कि किस राजनीतिक दल ने क्या अच्छा किया और क्या और बेहतर हो सकता है, इस वजह से हमने आपको जोड़ा। लेकिन महिला होने के नाते जो आपने बात सही कही कि महिलाओं को सिर्फ इतना सा कर दीजिए उनके लिए कि उनको उस लेवल तक पहुंचा दीजिए कि वो अपने निर्णय, अपने फैसले खुद ले सके। उसमें राजनीतिक स्तर भी मायने रखता है कि राजनीति में हम उनको विधानसभा में उनको आधा पूरा मोर्चा संभालने के लिए मौका मिल जाए। वो अपना मुद्दा खुद बनाएंगी, अपने वजूद की लड़ाई खुद लड़ेंगी। उनको सिर्फ इतनी सी आवाज उठाने की ताकत दे दी जाए ताकि महिला नीति वापस बनाने की जरूरत ना पड़े। क्यों अलग से महिला नीति 2021 बनाने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि महिलाएं अभी उस स्तर तक नहीं पहुंची हैं। हम ये सोच रखते हैं कि महिलाएं उस स्तर तक पहुंच जाएं, राजनीतिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, और पुरुष मानसिकता से अलग हटकर समाज सोचना शुरू करे ताकि महिलाएं खुद अपने हक की लड़ाई लड़ सके। वापस महिला नीति बनाने की जरूरत महसूस ना हो, वो खुद अपने लिए एक नए समाज को अपने नए नजरिए से देख सके और महिलाओं को भी उसी नजरिए से पूरा समाज देखे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में हमसे जुड़ने के लिए। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।